हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज के हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम HTML फॉर्म टैग का थर्ड ट्यूटोरियल हम देखेंगे। इसमें हमारे जो टैग्स हमारे रह गए थे हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि इनपुट के रेलिवेंट्स में आपको डिफरेंट बटन्स हमारे पास आते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको वो डिफरेंट बटन्स के बारे में बताऊंगा। और हमारे पास जो हमारा एक टैग जो रहता था फील्ड सेट के नाम से और अलीजेंट के नाम से, उनको मैं आपके साथ आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस करूंगा। तो चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैंने अपना VS कोड को मैंने ओपन किया है और इसमें वही डॉक्यूमेंट मेरे पास ओपन है form1.html के नाम से। ये मेरा वही प्रीवियस डॉक्यूमेंट है जिस पे हमने पहले से सारे के सारे टैग्स की हमने वर्किंग की है फॉर्म टैग के रेलिवेंट। अभी तो मैं आपको इसी को रन करके दिखाता हूँ। ये था हमारा वही प्रीवियस डॉक्यूमेंट जिसमें हमने नेम, पासवर्ड, जेंडर और चेक बॉक्स और ये टेक्स्ट एरिया और सेलेक्ट बॉक्स वगैरह का हमने यूज़ किया था। और यहाँ पर ओप्ट ग्रुप का हमने यूज़ किया था। और यहाँ पर हमने डेटा लिस्ट वगैरह का हमने यूज़ किया था। और यहाँ पर हमने जो हमारी थी इनपुट में हमारे पास जो टाइप आती थी फाइल, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको डिफरेंट जो हमारे पास बटन की टाइप्स आती हैं मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। और जो हमारे पास फील्ड सेट के नाम से हमारे पास एक नई प्रॉपर्टी आई है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना इनपुट से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे इनपुट में मेरे पास सबसे पहला जो मेरे पास बटन है वो उसकी जो टाइप है मेरे पास, जैसे उसकी टाइप है मेरे पास सबमिट। उससे पहले मैं यहाँ पर ब्रेक टैग का यूज़ कर लेता हूँ। सबमिट में जैसे कि मैं फाइल को सेव किया, इसी को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ अभी फ्रेश। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सबमिट का यहाँ पर बटन हमारे पास सक्सेसफुली लग चुका है। ये जैसे मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ये होवर इफेक्ट भी हमें ये दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमें जो भी हमने यहाँ पर फॉर्म अपना फिलअप किया होगा उसको हमने यहाँ पर सबमिट करवाने के लिए जब हम इस सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा जो फॉर्म हमने फिल किया होगा ये सारे का सारा हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अभी तो ये फॉर्म मेरा सबमिट नहीं होगा क्योंकि ये इसको सबमिट करने के लिए हमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि PHP हो गया, .NET हो गया। तो उसके लिए मैं इन सारी लैंग्वेजेस का हमें यूज़ करना होगा। तो अभी के लिए तो ये सबमिट नहीं होगा। अभी के लिए ये जस्ट बटन ही आपको ये नज़र आ रहा है, शो हो रहा है आपको यहाँ पर। तो ऐसे ही मेरे पास इसमें एक और प्रॉपर्टी आती है वैल्यू के नाम से, जिसका मैं आपको यहाँ पर यूज़ बताता हूँ। वैल्यू में जैसे कि आप यहाँ पर इसका नाम यहाँ पर अभी तो यहाँ पर इसका नाम सबमिट ही आपको शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पर चेंज करवा कर यहाँ पर कुछ और भी आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर वैल्यू वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके यहाँ पर जैसे नाम दे देता हूँ सेव। फाइल को सेव किया तो देखिए कि यहाँ पर पहले वो सबमिट था, लेकिन जब मैंने वैल्यू वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैंने यहाँ पर उस सबमिट वाले नाम को मैंने चेंज करके यहाँ पर सेव मैंने लिख दिया है। तो इससे भी ये आपका जो बटन है वो सबमिट ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आप नाम आप इसको कुछ भी दे सकते हैं। तो ये था हमारे पास सबमिट का बटन। इसके बाद मैं आपको एक और जो हमारे पास बटन आता है उसके बारे में बताता हूँ। उसके लिए मैं इनपुट का यूज़ करूँगा। जो उसके लिए जो मेरे पास टाइप आती है वो बेसिकली बटन के नाम से ही आती है। फाइल को सेव किया। इसके लिए भी मैं यहाँ पर वैल्यू का मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। वैल्यू में कुछ डिफरेंट यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको सही से समझ लगे। 50 में क्लिक, फाइल को सेव किया। तो ये देखिए यहाँ पर ये भी सक्सेसफुली मेरे पास लग चुका है, लेकिन अभी तो ये आपको दो बटन सेम सेम ही आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों बटन्स में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है।
ये जो मेरे पास क्लिक वाला बटन है ये मेरे पास बेसिकली जावास्क्रिप्ट के लिए मेरे पास यूज़ होता है। और ये जो मेरे पास सेव वाला बटन है ये मेरे पास इस पूरे के पूरे फॉर्म को सबमिट करवाने के लिए यूज़ होता है। जैसे ये मैंने पूरा फॉर्म मैंने फिल कर लिया है, अब मैं इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अभी तो ये सबमिट नहीं होगा क्योंकि इसके लिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हमें चाहिए जैसे कि PHP डॉट नेट वगैरह। तो अभी के लिए ये सबमिट नहीं होगा, लेकिन ये जो क्लिक वाला बटन है ये मेरे पास जावास्क्रिप्ट के लिए मेरे पास यूज़ होता है। तो अभी मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ होता है। जब हम अपने जावास्क्रिप्ट की वीडियो सीरीज़ आपके सामने लाएंगे तो तब मैं आपको इसका यूज़ बताऊँगा। तो अभी के लिए हमारे पास एक और जो आता है हमारे पास बटन, उसका नाम है रीसेट। रीसेट यहाँ पर जैसे कि मैं वैल्यू में जैसे मैं लिख देता हूँ रीसेट। फाइल को सेव किया तो ये देखिए कि यहाँ पर रीसेट वाला हमारे पास जो टैग है यहाँ पर सक्सेसफुली लग चुका है। ये जो भी आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोड बड़ी, पासवर्ड कुछ भी लगा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पर मेल, जैसे ही मैंने ये सारे का सारा फॉर्म रैंडमली यहाँ पर फिलअप कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा सारे का सारा फॉर्म रीसेट हो जाए। सारे का सारा फॉर्म जैसे मेरा ये पहले था वैसे का वैसा हो जाए, और ये मैं रीसेट वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास सारे का सारा मेरा जो फॉर्म है वो पहले के जैसा ही हो गया है। जैसे कि आप यहाँ पर रिफ़्रेश भी करते हैं तो ये सारा का सारा फॉर्म आपका पहले जैसा ही हो जाता है। तो ये रीसेट वाला बटन, अगर आपने यहाँ पर कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन आपने अपलोड कर दी है तो आप इस रीसेट वाले बटन पर क्लिक करके उस फॉर्म को आप रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। तो ये था मेरे पास रीसेट का बटन। आप यहाँ पर वैल्यू का आप यहाँ पर यूज़ नहीं भी करेंगे तो तब भी यहाँ पर वो आपको रीसेट ही आपको शो करवाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको सेव किया तो ये देखिए कि आपने वहाँ पर वैल्यू में भी रीसेट आपने यहाँ पर आपने वैल्यू का आपने यूज़ नहीं किया तब भी ये वहाँ पर आपको रीसेट ही यहाँ पर आपको शो करवा रहा है। तो वो वैल्यू वाला आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप दें तो भी ठीक है, ना दें तो भी ठीक है। तो अभी मैं आपको जो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है इनपुट में ही, उसका नाम है, उसकी जो टाइप है वो हमारे पास होती है इमेज के नाम से। आप इमेज भी लगाकर अपनी फ़ाइल को आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी टाइप जो दे दी है वो है मेरे पास इमेज। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर इमेज लिखी है तो मुझे उसका SRC भी मुझे देना पड़ेगा। SRC मतलब उसका सोर्स, कि वो जो मेरे पास इमेज है वो किस फ़ोल्डर में पड़ी है, मेरे पास किधर पड़ी है। जैसे कि यहाँ पर मैं इसका पाथ देता हूँ, जैसे मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, फाइल है, ये मेरे पास लर्न HTML का मेरा फ़ोल्डर है। इसी के अंदर ही मेरे पास ये इमेजेस के नाम से मेरे पास एक फ़ोल्डर है, और ये इमेजेस के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किए हो और उसके अंदर मेरे पास आमिर खान की मेरे पास एक पिक्चर पड़ी हुई है। आप इसको राइट क्लिक करके इसकी एक्सटेंशन भी आप मालूम कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि इसकी एक्सटेंशन है मेरे पास .jpg के नाम से। आप यहाँ से इसकी एक्सटेंशन भी आप, कि ये किस फॉर्मेट में आपके पास पड़ी है, यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले फ़ोल्डर का नाम लिखूँगा। फ़ोल्डर का नाम है मेरा इमेजेस, फिर स्लैश देके फिर इमेज का नाम, फिर डॉट, फिर उसका फॉर्मेट, कि वो किस फॉर्मेट में मेरे पास पड़ी है। ये मेरे पास सबसे पहले मेरे फ़ोल्डर का नाम स्लैश डाल के, फिर उस इमेज का नाम डॉट डाल के, फिर वो किस फॉर्मेट में मेरे पास पड़ी है। तो फाइल को सेव किया तो ये देखिए कि यहाँ पर मेरे पास जो इमेज है वो मेरे पास सक्सेसफुली लग चुकी है। जैसे ही मैं यहाँ पर अपना ये जो कर्सर है ये मैं लेके जाता हूँ तो यहाँ पर ये बटन की तरह ही मेरे पास वर्क कर रही है। ये देखिए
जैसे मेरा कर्सर इसके ऊपर जाता है तो ये बटन की तरह ही मेरे पास प्रॉपर वर्क कर रही है। अभी मैं इसकी जो विड्थ है वो मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ। हमारे पास इसी में ही विड्थ और हाइट के नाम से भी इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। जैसे मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर देता हूँ। विड्थ जैसे मैं लिख देता हूँ 30 पिक्सल। फाइल को सेव किया। ये देखिए कि यहाँ पर इसकी विड्थ जो है वो 30 पिक्सल हो चुकी है। आप यहाँ पर परसेंटेज में भी विड्थ को सेट कर सकते हैं और पिक्सल्स में भी आप विड्थ को सेट कर सकते हैं। ये देखिए अभी के लिए इसकी जो विड्थ है वो 30 पिक्सल हो चुकी है और ये सबमिट बटन की तरह ही हमारे पास वर्क कर रही है। जैसे मेरा कर्सर इसके ऊपर जाता है तो ये बटन की तरह ही मेरे पास वर्क कर रही है। अभी हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है इसी के अंदर ही, जिसका नाम है मेरे पास आल्ट। आल्ट का बेसिकली मतलब क्या है? अल्टरनेट। यहाँ पर अल्टरनेट का मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबमिट बटन, जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया मैंने सबमिट बटन। आप यहाँ पर रैंडमली कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने फाइल को सेव किया। देखिए यहाँ पर तो इसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो मेरे पास है ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आर्ट में हम जो कुछ भी लिखेंगे, जब तक ये हमारी इमेज जो है ये हमारी लोड नहीं होगी हमारी वेबसाइट के ऊपर, तब तक ये जो हम आर्ट में जो भी हमने जो टेक्स्ट लिखा होगा तब तक ये हमारा टेक्स्ट वहाँ पर शो होता रहेगा। और ये जब तक हमारी इमेज ये हमारी लोड नहीं होगी तब तक ये जो टेक्स्ट हमने आर्ट में लिखा होगा ये हमारे पास लोड होता रहेगा। ये हमारे पास हमें शो होता रहेगा जब तक हमारी इमेज वहाँ पर शो नहीं होगी हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो ये था बेसिकली हमारे पास आर्ट का यूज़। और आपने देखा कि कैसे हम इमेज को भी लगाकर हम अपनी फाइल को सबमिट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास एक और जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है फील्ड सेट के नाम से, उसका भी मैं आपको यूज़ बताता हूँ। उससे पहले आपने ये देखा कि कैसे हमने डिफरेंट बटन्स का हमने यूज़ किया इनपुट में, जैसे कि सबमिट का बटन है, रीसेट का बटन है और इमेज भी लगाकर हम अपने फाइल को सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको जो हमारा टैग रहता है फील्ड सेट का उसके बारे में बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जो टैग्स हैं ये जो मैंने बटन्स लिए हैं ये भी आपने ये सारे के सारे जो बटन्स हैं ये सारे आपने फॉर्म टैग के अंदर ही लेने हैं। क्योंकि अगर आप HTML में अगर आप देखें तो ये जो बटन्स हैं ये आप फॉर्म टैग के बाहर भी आप ले सकते हैं, लेकिन जब आप इस फॉर्म को PHP की नज़र से देखें या अगर अगर आपने इस फॉर्म को आपने सबमिट करवाना है थ्रू PHP, तो फिर ये फॉर्म PHP आपका ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्योंकि HTML में अगर आप देखो तो ये जो बटन्स हैं ये आप फॉर्म टैग के बाहर भी आप दे सकते हैं, लेकिन PHP के नज़र से अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास जो PHP होगी वो इस फॉर्म को हमारे पास एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसलिए ये जो हमारे पास बटन्स हैं ये सारे के सारे हम फॉर्म टैग के अंदर ही लिखेंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और जो हम यहाँ पर फील्ड सेट का हम टैग यूज़ करेंगे वो भी हम फॉर्म टैग के अंदर ही करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फील्ड सेट, यहाँ से मैंने अपने टैग को स्टार्ट किया है और नीचे जाके जहाँ पर मेरे पास फॉर्म टैग क्लोज़ हो रहा है उससे पहले पहले मैं फील्ड सेट को यहाँ पर क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, मैंने अपने फील्ड सेट को क्लोज़ कर दिया, फाइल को सेव किया। फील्ड सेट का बेसिकली हमारे पास मकसद ये होता है कि ये जो मेरे पास फॉर्म है इसकी साइडों के ऊपर मेरे पास जो बॉर्डर मैं शो करवाऊँगा वो मैं फील्ड सेट की हेल्प से मैं यहाँ पर साइडों के ऊपर इसके बॉर्डर शो करवाऊँगा। अब मैं फाइल को रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए कि जो मेरे फॉर्म की साइडों के ऊपर ये आपको बॉर्डर सा नज़र आ रहा होगा चारों साइडों के ऊपर। तो ये बेसिकली ये फील्ड सेट की हेल्प से हम अपने फॉर्म पर हम ये बॉर्डर सेट कर सकते हैं। अभी मैं इस फील्ड सेट को जैसे कोई भी मैं नेम दे देता हूँ। नेम देने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है हमारे पास लीजेंड के नाम से। लीजेंड का यूज़ भी हम फॉर्म टैग के अंदर बेसिकली फील्ड सेट के बाद हम करेंगे। उसके लिए जो हमारे पास टैग आता है वो होता है लीजेंड
लीजेंड में आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पर्सनल डिटेल। फाइल को सेव किया तो अभी देखें कि ये जो मेरे पास फील्ड सेट थी उसको मैंने एक नाम दे दिया है लीजेंड की हेल्प से। जैसे यहाँ पर आपके पास लिखा गया है पर्सनल डिटेल्स, आप यहाँ पर कुछ भी रैंडमली आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका बेसिकली हमारे पास मकसद ये होता है कि जैसे आपने एक ही पेज के अंदर आपने डिफरेंट फॉर्म्स आपने शो करवाने हैं। जैसे कि एक फॉर्म आपने यहाँ पर बनाया है एंटर योर पर्सनल डिटेल्स के नाम से, आप इसी पेज के अंदर रहते हुए आप कोई और फॉर्म भी आप यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं, जैसे कि एंटर योर एजुकेशन डिटेल। तो उसके लिए भी अगर आपने को फॉर्म बनाया है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है, जैसे यहाँ पर एंटर योर पर्सनल डिटेल, कोई और फॉर्म आपके पास, फिर नेक्स्ट पेज में यहाँ पर इसी पेज में ही आपके पास जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा एंटर योर एजुकेशनल डिटेल्स। तो ये लीजेंड का टैग हमारे पास बेसिकली इसी मकसद के लिए ही यूज़ होता है। तो देखा आपने आज की इस वीडियो में कि कैसे हमने फील्ड सेट का हमने यूज़ सीखा और हमने डिफरेंट बटन्स का हमने यूज़ सीखा। इसमें था सबमिट का बटन था, रीसेट का बटन था, और हम इमेज के ज़रिए भी अपनी फ़ाइल को हम सबमिट कर सकते हैं। होप आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। इससे जो मेरा नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल होगा उसमें मैं आपको HTML5 में जो हमारे पास नए टैग्स आए हैं, इनपुट टैग्स आए हैं, मैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा। तो इससे जो नेक्स्ट 2 वीडियोस में आएंगी वो उनमें मैं आपको HTML5 में जो न्यू इनपुट टैग्स मेरे पास आए हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा, जो कि आपको आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।